दोस्तों आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला जो हिंदी में वर्ड होते हैं उन वर्णमालाओं के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला कितने शब्द कैसे होते हैं, उनके वर्णमाला के वर्णों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और वो भी जो भी जानकारी हमारे आपके द्वारा दी जाएगी वो हमारे नोट्स हैं, उन नोट्सों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन एग्जामों में उन क्वेश्चनों को आते हैं। इसलिए और वो भी हम आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं किसी, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अच्छा, अब दोस्तों शुरू करते हैं। बड़, ये क्या है? बड़ माला। हिंदी अक्षरों में जो बड़ होते हैं उनकी बड़ माला है। बड़ माला क्या होती है उसके बारे में बता रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? हम बड़ कहते हैं। उस ध्वनि को क्या कहते हैं? हम बड़ कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर को क्या कहते हैं? अश्व स्वर और लघु स्वर। ये एक ही बात है। मूल स्वर, अश्व स्वर और लघु स्वर, जैसे आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, ए, बड़िए, ओ, बड़ाओ। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है? जो लंबे देर तक कोई शब्द होता है जो लंबा बोला जाता है, जैसे ओम। ये क्या है? प्लुत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या अश्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई और ओ। ठीक है, मूल स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में अस्वरों से अधिक समय लगता है वह स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन चीज़ों को जो भी मैं बता रहा हूँ इनको लिखते रहना है, लिख के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद में जो आपके हमेशा फ्यूचर में काम में आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अयुग्म स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। आ, बड़ा, ई, बड़ी, उ, बड़ाऊ, री, ए, बड़िए, ओ, बड़ाऊ। वाह, छोटी अंक और बड़ी अंक, ये कौन सा स्वर है? छोटी अंक और बड़ी अंक संख्या कौन सी? अयुग्म स्वर है। अनुस्वार के लिए इतना और विसर्ग के लिए डबल बिंदी होती है। ठीक है, देखो स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है हमने? मूल स्वर, अस्वर और लघु स्वर। आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, बड़िए, ओ, बड़ाऊ। दीर्घ संधि स्वर सजातीय स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ। संयुक्त स्वर विजातीय स्वर ए, बड़िए, ओ, बड़ाऊ। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर हम होते हैं या उसका निर्माण किस प्रकार करते हैं? आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर बड़ाओ। स्वरों के उच्चारण में स्थान।
कंठ्य स्वर आ बड़ा आ, तालव्य स्वर ई बड़ी, ओष्ठ स्वर उ बड़ा ऊ, मूर्धन्य स्वर री, कंठ्य तालव्य स्वर ए बड़ी ए, कंठ्य ओष्ठ स्वर ओ बड़ा ओ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण। अग्र स्वर ई बड़ी ए बड़ी ए, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ ऊ बड़ा ऊ ओ बड़ा ऊ। ये तो हो गया हमारी। अब आपको आज की जो जानकारी दी है ये किसके बारे में जानकारी दी है, स्वरों के। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा आपको व्यंजन। इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इनको नोट्स हैं इनको आप लिखते जाना है। और इन नोट्सों को लिखने के बाद में इनका रिवीजन करोगे तो आप कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं भूलोगे। आज का हमारा जो ज्ञान है स्वरों के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी है। अगला जब हमारा वीडियो आएगा वो व्यंजन के बारे में आएगा। और इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।